इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्षमा आंतरिक परिणति है, फिर क्षमा वाणी का इतना बड़ा महोत्सव क्यों? मैंने कहा बिल्कुल सच है, क्षमा तो नितांत वैयक्तिक ही होती है, लेकिन वैयक्तिक क्षमा को सार्वभौमिक जीवन में स्थापित करने के लिए महोत्सव किया जाता है। हमने ये आयोजन किया क्यों? इसलिए कि लोग इकट्ठे होकर के क्षमा के महत्व को जान सके। जब तक हम क्षमा के महत्व को जानेंगे नहीं, क्षमा को स्थान कैसे देंगे? 2 प्रकार की क्षमा है। एक उत्तम क्षमा धर्म और दूसरा है क्षमा वाणी। उत्तम क्षमा धर्म मुनियों का धर्म है, जो उनके जीवन में 24 घंटे रहता है, रहना चाहिए। लेकिन क्षमा वाणी एक दिन मनाई जाती है और वह मुख्यतया गृहस्थों के लिए होती है। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। मुनि का क्षमा धर्म क्या है? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना। सत्यपि सामर्थ्य अपकार सहना। इसलिए चुप नहीं रहो कि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होने के बाद भी चुपचाप सह लेना, उसे नजरअंदाज कर देना। ये मुनि का धर्म है और ये धर्म नितांत वैयक्तिक है। ये आंतरिक, इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं कि भैया मुझे क्षमा कर दो। वहां क्षमा वाणी नहीं है। क्षमा का अर्थ, क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सहन करने के अर्थ में। चुपचाप सह लेना, चुपचाप पी लेना, चुपचाप पचा लेना, अपने अंदर समा लेना, इसका नाम क्षमा है। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं कि हम तुमसे क्षमा मांगते हैं या हम तुमको क्षमा करते हैं या तुम आकर के मेरे पास क्षमा मांगो, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगो, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा।
मुनि क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। सन 2006 27 अप्रैल का दिन हम पश्चिम बंगाल में विहार कर रहे थे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से पहले नदिया जिला था, बांग्लादेश और भारत की सीमा। कुछ धर्म विद्वेषी लोगों ने समूह बनाया और लगभग 1500 से 2000 लोगों ने मुझे घेर लिया। उन 1500 से 2000 लोगों की भीड़ को 25, 30, 15 से 25 साल के युवा लीड कर रहे थे। मेरे साथ प्रशासन था, पुलिस थी और करीब 60-70 लोग थे। लोगों ने मुझे घेर लिया, मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया, महिलाओं ने भी मुझे घेर लिया और मैं एक सुरक्षित घेरे में रहा। लेकिन उस समय लोगों ने बहुत उपसर किया। उस समय संधान सागर जी ब्रह्मचारी थे और इनके साथ एक युवक था कोलकाता का जितेंद्र। ये दोनों मुझे उठा करके पता नहीं कहां से इनमें ताकत आई, हनुमान की तरह दौड़ गए। लगभग 400 मीटर दौड़ गया हूं। इस बीच मुझे चोट लगी, एक पत्थर मारा किसी ने, सिर फूटा, पट्टा मारा और एक लकड़ी का पटिया भी मारा। ठीक है, उस समय पूरा माहौल एकदम अलग हो गया। प्रशासन 5-7 मिनट के अंदर पूरी चीजों में मुस्तैद हो गया। घटना स्थल से 4.5 किलोमीटर मुझे और चलना था। रास्ते में एक न्यूज वाला आ गया जो बंगाल का लीडिंग न्यूज था, स्टार न्यूज या ऐसे कुछ, नक्षत्र कुछ था, तारा न्यूज। वो आया और उसने मुझसे कहा कुछ, तो हमने उसको केवल इतना ही कहा कि ये सब खबरें मत फैलाओ, लोगों में क्षोभ बढ़ता है। उसने मुझसे कहा कि क्या आप उनको क्षमा कर देंगे? मैंने कहा कर देंगे क्या होता, मैंने तो कर दिया। मेरे मन में उनके प्रति क्षोभ है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो किए उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बस ये है मुनि की क्षमा, जो नितांत आंतरिक है। चुपचाप सह लेना, पी लेना, पचा लेना, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना, ये क्षमा है। पर आप लोगों के लिए ऐसी क्षमा का विधान शास्त्र में नहीं है। भैया, आप लोगों के लिए क्षमा का ऐसा विधान शास्त्र में नहीं है। आप गृहस्थों के लिए कहा गया है, सामान्य जीवन में कोई बैर बुराई मत करो। चलो ओम। सामान्य जीवन में किसी प्रकार की बैर बुराई मत रखो। पर यदि तुम्हारे व्यक्तिगत सत्व, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे समाज, तुम्हारे देश के ऊपर कोई आंच उठाए, आंच आए, तो उस समय तुम्हें क्षमा करना तुम्हारा धर्म नहीं। उस समय उसका दृढ़ता से प्रतिकार कर उसे सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, ये आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध लड़ा, कितना खून खच्चर हुआ, कितनी हिंसा और हत्या हुई। हिंसा तो पाप है ना, खून तो पाप है,
रामचंद्र जी को क्षमा का ज्ञान नहीं था क्या? उनको कह देना था हमारा धर्म क्षमा करने का है। ले गई सीता तो ले जान दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो हम कोई और सोच लें। ऐसा और कोई निकम्मा सोच सकता था, श्री राम जैसे महापुरुष नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा सवाल एक सीता भर का नहीं है, पूरी धरती की सीताओं की लाज का है, मर्यादा का है। इस समय उसे क्षमा करना नहीं, उसको सबक सिखाना मेरा धर्म है। लेकिन यहां भी क्षमा धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, लंका पर विजय किया, और लंका विजय के बाद चाहते तो लंका के अधिपति वे खुद बनते, लेकिन उनने उसके बाद आखिरी में मरणासन रावण के पास संदेश लेने में भेज दिया। कहा शत्रुता तो तब तक थी जब तक युद्ध के मैदान में थे, अब वो कोई मेरा शत्रु नहीं है, अब एक नीति निपुण हारा हुआ राजा है, उससे भी ज्ञान लिया जा सकता है। वहां शत्रु था पर शत्रुता नहीं, वहां उसे उनने क्षमा कर दिया। और उन्होंने पहले भी कह रखा था तू सीता लौटा दे, मुझे तेरे सोने की लंका से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे युद्ध लड़ाई से मतलब नहीं, लेकिन यदि तू इसको अनसुना करेगा तो मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये है हमारा क्षमा धर्म, समझ गए? तो क्षमा धर्म आंतरिक है एक, क्षमा व्यवहारिक है दो, क्षमा आध्यात्मिक है तीन, और क्षमा औपचारिक है चार। आंतरिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और औपचारिक चारों क्षमा को आज मैं आप सबके बीच कहना चाहूंगा। उसे गहराई से समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। छोटी मोटी बातें जो रोजमर्रा के जीवन में होती है ना, आंतरिक क्षमा, पति पत्नी में खींचातानी हो रही है, पिता पुत्र में कुछ हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है, ननद भौजाई में हो रहा है, देवरानी जेठानी में हो रही है, या अड़ोसी पड़ोसी के मध्य हो रहा है, वहां चुपचाप सह लो, चुपचाप सह लो, पी लो, बचा लो, सह लो, नजरअंदाज कर लो। ये तुम्हारी आंतरिक क्षमा है। इग्नोर इट, लेट गो करने की कला सीखो। ये उस व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो व्यापकता से सोचता हो, चीजों को पकड़ने की जगह चीजों को समझने की क्षमता रखता हो। अपने अंदर उतर करके देखो, अपने मन से पूछो, क्या करते हो? चीजों को पकड़ते हो या चीजों को समझते हो? चीजों को पकड़ोगे तो उलझोगे और चीजों को समझोगे तो सुलझोगे। समझो, समझ करके चलो, तो ये आंतरिक क्षमा भी तुम्हें तुम्हारे जीवन व्यवहार में अपनानी चाहिए। फिर दूसरी बात, और व्यवहारिक क्षमा। व्यवहारिक क्षमा, देख लिया किसी ने कुछ गलत किया है, अपने बीच का आदमी है, वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है, वो क्षमा मांगने आया है, वो सॉरी कह रहा है, और तुम आंखें दिखा रहे हो। नहीं, अगर कोई व्यक्ति तुमसे गलती किए, तुम्हारे प्रति गलती किया, तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है,
इरादतन अथवा गैर इरादतन। और यदि वो तुमसे क्षमा मांगने आया है तो तुम्हें क्षमा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही व्यवहारिक क्षमा है। इस व्यवहारिक क्षमा को अपनाने वाले के मन में न बैर होता है, न विद्वेष होता है, न विरोध होता है, न वैमनस्य होता है। सबसे पहले विद्वेष, विद्वेष से वैमनस्य, वैमनस्य से विरोध और विरोध से बैर, ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते। फिर व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसको देख लेंगे, हम उसको सबक सिखा देंगे, होता है। और आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोग तो इतने बहादुर हो कि अन्य दिनों की बात तो जाने दो, 10 लक्षण पर्व में भी भगवान के सामने ही भीड़ जाते हो। हाय रे बुद्धि, वो भी ऐसे वैसे दिन नहीं, 10 लक्षण और 10 लक्षण में भी क्या है बुद्धि। बहुत जल्दी स्टेशन हंसती है तुम लोगों की, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, ये जितनी भी वायरिंग है ना, ये इंसुलेटेड होनी चाहिए। और नॉन इंसुलेटेड तार जब दो एक जगह आ जाती है और टकराती है तो स्पार्किंग होती है। तो भैया समझदारी का इंसुलेशन, धैर्य का इंसुलेशन, संयम का इंसुलेशन, सकारात्मकता या क्षमा का इंसुलेशन अपने जीवन में रखो। जीवन में कभी किसी प्रकार की स्पार्किंग नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। कदाचित हो जाए, कर्म का उदय कषाय है, किसी को भी आ गया गुस्सा, और गुस्सा में होश तो रहता ही नहीं है। जब गुस्सा आता है तो मुंह खुलता है, आंखें बंद हो जाती है, यानी व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत उसका पश्चाताप से होता है। गुस्सा आ गया, कुछ बक दिया, जब दिमाग ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने में क्या बुराई है, या माफ कर दो, अंदर से करो, व्यवहारिक रूप से मांगो। महाराज फिर तो ऐसा होगा कि झगड़ा करो, गुस्सा करो, बाद में क्षमा मांगो। ठीक है भैया, ये बात भी है, तुम क्षमा मांगोगे, सामने वाला भी तुमसे क्षमा मांगेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी याद है। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा कुछ गलती हो जाए और उसके बाद प्रतिक्रमण कर ले, क्षमा मांग ले, तो सब गलती का दोष दूर हो जाता है। तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लिया कर। अब वो एक छोटा सा नादान शिष्य था, सर्दी का समय था, धूप में बैठा सामायिक कर रहा था, सामने किसान था, उसने हवा से घड़े निकाला था और घड़े निकाल करके बाहर सूखा रखा हुआ था सजा के। अब इसके मन में शरारत सूझी, एक पत्थर उठाया और घड़े में मारा, मुंह से बुदबुदाया तस्मिच्छामि दुक्कडम। कुम्हार था, साधु है, हो गया होगा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर भी उसमें मारा और फिर कह दिया तस्मिच्छामि दुक्कडम। कुम्हार ने इसको भी इग्नोर किया। फिर जब तीसरा पत्थर उठा करके फेंका और घड़ा फूटा तो दिमाग इसका बिल्कुल फूट गया। कुम्हार का दिमाग बिल्कुल क्षुब्ध हो उठा। वो आया, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप, मेरी मेहनत में पानी फेर रहे हो, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से घड़े बनाए हैं और आप इन घड़ों को फोड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा। उस साधु ने कहा, अरे भाई मेरे गुरु ने कहा था कोई गलती हो जाए और बाद में क्षमा मांग लो, प्रतिक्रमण कर दो तो गलती दूर हो जाती है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो फिर उस कुम्हार को भी गुस्सा आया, उसने अपना हाथ का लट्ठ उस साधु के सिर पर दिया और जोर से लट्ठ मारा और कहा तस्मिच्छामि दुक्कडम। समझ में आ गई। गलती करो तो क्षमा मांगो, पर गलतियों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचो। क्षमा करने और क्षमा मांगने का व्यवहारिक रूप यही है। अब तीसरी और चौथी बात भी कर लो।
औपचारिक और आध्यात्मिक। औपचारिक क्षमा आप लोग आज मांग ही रहे हैं। आज क्या मांग रहे हैं? 15 रोज से मांग रहे हैं। और सबने क्षमा मांगी होगी किससे? अपने अपने मित्रों से। क्यों भाई? अपने अपने मित्रों से सबकी क्षमा मानी हो गई। ये ऊपरी क्षमा है, ये एक रस्म है, एक रीति है। असली क्षमा कब है? जब उन लोगों को चिन्हित करो जिनसे तुम्हारी खटपट चल रही है, जिनसे तुम्हारा मनमुटाव है, जिनके प्रति बैर और विद्वेष है, और उस बैर और विद्वेष की परंपरा को मिटाने के लिए क्षमा करो, क्षमा मांगो। वो है एक्चुअल औपचारिक क्षमा मानी। अभी तो क्षमा मानी एक महोत्सव बनकर रह जाता है, और कईयों की कहानी तो ऐसी कि क्षमा मानी में ही खिंचातानी हो जाती। उसी में अगर क्षमा मानी का महोत्सव चल रहा है, एक जगह में था क्षमा मानी का महोत्सव था, और संयोजक कार्यक्रम बहुत बड़ा था, टाइट तो रहता है। देखो भी 3 घंटे होने को आज के कार्यक्रम में भी तो इतने बड़े 3 घंटे तो हो गए। 1:30 बजे हम आए थे, 4:34 हो गए, 3 घंटे हो गए, तो 3-4 घंटे का कार्यक्रम चलता है। अब एक महानुभाव का नामोल्लेख नहीं ले पकड़ पाया संयोजक, वो भिड़ गया। तुमने हमें क्या समझ, तुम हमको पहचानते नहीं हो, और उस पर चढ़ गया। संयोग से मैं ऊपर से आया और लघु शंका करके काव्य कर रहा था, उतनी देर में उसके 2-3 वाक्य मेरे कानों में घुस गए। और जब उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते नहीं, तो मैंने उनको धीरे से कहा, ये तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, पर मैं तो तुम्हें आज पहचान गया कि तुम कौन हो। माने क्षमा वाणी में भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो खींचातानी। उसका नाम ले लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? उसको पहले बुलाया, मेरे को बाद में क्यों बुलाया? ये सब क्यों है? क्योंकि हम औपचारिक रूप से ही क्षमा को समझते हैं, आध्यात्मिक रूप से क्षमा को आत्मसात करने की दृष्टि ही नहीं है। आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, असली क्षमा वहां है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे तो समझो। पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखो, 10 भावों में आध्यात्मिक क्षमा की कितनी उत्कृष्ट मिसाल। एक तरफ मरुभूति, एक तरफ कमठ, एक तरफ पारसनाथ भगवान और एक तरफ कमठ का जीव। उसने उत्सर्ग किया और इनने उत्कर्ष किया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने कष्ट दिया, इनने कर्म काटा। अपने धर्म में स्थिर रहे। वो आध्यात्मिकता ने उनके जीवन की उन्नति की। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो ये बता, तेरे से बोला ही तो गया क्या तेरा? मुझे ऐसा बोल दिया, तो जैसा उसने बोला वैसा तू है क्या? है तो क्या गलत क्या बोला, और नहीं है तो गलत क्या है? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्या बोला? जो बोला वो तू है क्या? मैं नहीं हूं। जब तू वो नहीं है तो प्रतिक्रिया क्यों, और जब है तो गलत क्या? उसने बोला, अरे उसने मेरी छवि खराब कर दी। कहाँ खराब करी? देखो कहीं पोत पात के गड़बड़ किया तो दिखाओ। साफ सुथरे दर्पण को कोई पोत दे तो दर्पण खराब होता है। उसने मेरी छवि खराब की, कहाँ पोता लाके दिखा तो भैया। तेरी छवि है क्या, तू इसे तो पहचान। जिस दिन तू अपनी असली छवि को जानेगा, उस दिन तेरे मन में कोई छवि की चाह ही नहीं रहेगी। ये तेरे मन का ज्ञान है, ये तेरे मन का अहंकार है, ये तेरा भ्रम है। इसे दूर कर, इससे बाहर निकल। जब इससे बाहर निकलेगा, जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर आनी चाहिए, और हमारे धर्म का मूल तत्व तो यही है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कमी हुई है तो हमारी आध्यात्मिक सोच की हुई। अब अध्यात्म को जानते ही नहीं। आप लोग धर्म करते हो हर साल, लेकिन किसके लिए? जड़ चीजों के लिए उलझ के रह जाते हो। ऊपरी नाम काम के ही चक्कर में लगे रहते हो, भीतर के परिणामों पर ध्यान नहीं जाता।
ये क्षमा मानी इसलिए नहीं आयोजन किया गया कि आपका नाम हो यश हो, ये क्षमा मानी इसलिए सामूहिक रूप से किया गया कि बच्चे बच्चे और बच्चे बच्चे ही नहीं, जैन अजैन जैन धर्म के इस उत्कृष्ट पक्ष को जान सके, पहचान सके, उसका अनुकरण कर सके। मैं तो कहता हूं ये क्षमा वाणी के सामूहिक रूप का ही ये परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री भी मिच्छामि दुक्कड़म कहने में संकोच नहीं करते, गौरवान्वित होते। ये संदेश सार्वभौमिक बनाना है, इसके लिए ऐसा माहौल बनाना है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल में आज ऐसी सामूहिक क्षमा मानी एक लंबे अंतराल के बाद मनी है। मुझे याद है जब पिछला चातुर्मास था तब मनी, अब फिर मनी। मैं कहूँगा इस बार क्षमा वाणी में पूरी समाज इन्वॉल्व हुई। विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान, गुणायतन और पंचायत तो लगी हुई थी, आज भी लगी है और आगे ही लगना है। मैं तो कहता हूँ हम 4 को पसंद करते हैं, यहाँ 4 ही 4 खंबे। पंचायत आ गया, गुणायतन आ गया, विद्यासागर संस्थान आ गया और गुरुकुलम आ गया, तो भोपाल में बचा कौन? सब आ गया ना। ये 4 खंबे हैं। अब तुम लोग आगे से भी ये प्रण ले लो कि हम लोग मिलजुल करके हर साल ऐसे क्षमा वाणी का सामूहिक स्वरूप देंगे। कोई भी गुरु होंगे उनके सानिध्य में, जितने गुरुजन होंगे उनसे पहले ही बोल देंगे चातुर्मास। इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, चातुर्मास की स्थापना के दिन बोल दो। आज कुछ जगह लोगों ने पहले से आयोजन कर रखे थे, मुझे जानकारी मिली आज 7 जगह अलग अलग क्षमा वाणी हुई। ये हमारी चूक हुई। वो 7 जगह की क्षमा वाणी भी अगर एक साथ होती तो यहाँ का रूप कुछ और होता। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर ऐसा स्वरूप आप लोग बनाए तो एक अनुकरणीय पहल होगी। समझ गए मनोज भाई? अभी 3 लोगों को संयोजक बनाया गया था इस कार्यक्रम में, मनोज, पंकज और आलोक को। इधर मैं विनीत, अनुभव और उनकी पूरी टीम को ये कह सकते हैं कि पूरी गुरुकुलम की टीम, यहाँ 4 अध्यक्ष हैं। पंचायत के अध्यक्ष मनोज बांगा, संस्थान के अध्यक्ष राजेश जैन, गुरुकुलम के अध्यक्ष विनीत गोधा और गुणायतन के अध्यक्ष नरेंद्र टोंगिया। मैं चाहता हूँ वो अपनी अपनी टीम के साथ आ जाओ। एक बार सब लोग आ जाओ। मैं एक एक करके अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी टीम एक एक करके नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, पर इतना जरूर कहूँगा इस पूरे कार्यक्रम में उन लोगों का नाम जरूर लूँगा जो अभी सामने नहीं है। खासकर संदीप गोधा, प्रदीप मोदी जो आपकी भोजन व्यवस्था में लगे, क्योंकि राजीव गिरधावर, जितेंद्र जैन, 5-7 लोग जो हैं उन लोगों के लिए आप जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, जिनने पूरे चातुर्मास कोई कार्यक्रम नहीं लिया। ये सारे लोग जो आज अगर आप लोग संकल्प लो कि महाराज जी हर साल हम लोग क्षमा वाणी सब प्रकार के मतभेदों को भुलाकर, पंचायत का चाहे कोई अध्यक्ष हो, कमेटी चाहे कोई हो, क्षमा वाणी में गुरु भक्तों की टीम है। आप लोग तैयार है? जहां अनुकूल बने यहाँ स्थान मत बांधो, अनुकूल जहां बने। अभी मेरे पास कुछ नाम आए हैं, विनीत जी गोधा, मनोज बांगा, अनुपम पंडित, अनुभव सराफ, नरेंद्र टोंगिया, संदीप गोधा, रोहित सुगंधी लाल, प्रदीप मोदी, अरविंद सुपारी, विनोद जी एमपीटी, अशोक सिंघई, सुबोध नगर निगम, पवन सुपर, आदित्य मनिया, सुनील 501, मनोज आर्यम और राजेश नारायण नगर, अनुपम पंडित और ये क्या लिखा है, इंद्रजीत जैन और जो है पूरी टीम, राजेश। ये जो पूरी टीम है आज संकल्प ले, गुरुकुलम, गुणायतन, विद्यासागर संस्थान और पंचायत मिलकर एक हर साल नीलेश, सबको मैं कह रहा हूँ, सारे नवरत्नों की टीम को कह रहा हूँ, नाम ले पाना प्रैक्टिकल नहीं, जिनका नाम छूट गया कहना उसको महाराज ज्यादा याद रखते हैं, तो पर्ची देख के बोला है ना। जिनका नाम नहीं आया वो ज्यादा याद है, उसको दिमाग में नहीं रखना। लेकिन ये काम आप लोग करो तो एक अच्छी शुरुआत होगी। भोपाल राजधानी है, मुझे मालूम पड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री तो जैनियों को बुलाकर क्षमा मानी करते हैं, पर जैनी लोग नहीं करते रहे, जैनियों को मुख्यमंत्री को बुलाना था। और आज मुख्यमंत्री महोदय आते भी, पर चूंकि उनका इंदौर में एक कार्यक्रम पहले से निर्धारित था इसलिए नहीं आ पाए। पर ये टीम आज तय कर ले कि आने वाले दिनों में साल का एक आयोजन हम लोगों को करना ही है। प्रेमी भाई ठीक है ना, साल में एक आयोजन हमें करना ही है। ये आयोजन हमारे जीवन के लिए एक अलग प्रेरणा देगा। कहाँ कैलाश सिंह कहाँ है?
तुम भी आ जाओ, बहुत दूर दूर दिख रहे हो तुम, इनको बांधना ज्यादा जरूरी है ना। तो ये मिलजुल करे। अभी बैठिए, अभी आपको जाना नहीं है, कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, बैठिए अभी थोड़ा सा। तो ये आप लोग प्रण ले। दूसरी बात, अभी आज हिंदी दिवस है। परम पूज्य गुरुदेव ने डूबो मत लगाओ डुबकी एक अद्भुत कृति लिखी, इसकी हस्तलिखित प्रति आज आप सब लोगों को उपलब्ध है। सब लोग ये प्रति जरूर लेकर के जाए, जिसमें आचार्य श्री के हस्ताक्षर है। ये आपकी धरोहर है, ये अद्भुत कृति है। बाहर स्टॉल पर निःशुल्क की सशुल्क बहुत अल्प मूल्य में उपलब्ध है। जरूर ले जाए, एक नहीं अपने साथ 10-10 लेके जाए, खुद पढ़े औरों को बांटे। बंधुओं, अभी आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की घोषणा की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान घोषित है और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी सुरक्षित कर लिए हैं। मैं चाहूंगा अभी जो 3 लोगों के नाम तो एक चेहरे के रूप में रखे हैं, जिनको संयोजक बनाया इस काम में, लेकिन ये तीनों मिलकर पूरी टीम बनाए और यही टीम जो सामने खड़ी है मिलकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान को भव्यतम स्वरूप प्रदान करे, जो एक ऐतिहासिक प्रभाव, एक मिनट पूरी बात हो जाने दो, एक ऐतिहासिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो। बहुत सारे लोगों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। जितने थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग, थोड़ा सामने, थोड़ा सामने साइड हो जाओ, सामने की जगह छोड़ दो, 2 गुट में फैल जाओ। पब्लिक में बैठिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो आप अपनी उस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अभी से लग जाइए। आने वाले 4 नवंबर से 12 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें सिद्ध अक्टूबर 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, आधे से ज्यादा मंडल सुनिश्चित हो गए। अब तो फटाफट आपको करना है, संपर्क करिए। मुझे पक्का पता है पिछली बार जैसा इस बार भी 9 रूम वाली बात होगी, इसे ध्यान रख करके चलना चाहिए। आज क्षमा वाणी के इस अवसर पर मुनि संघ आया, आर्य का संघ आया, मन में बहुत प्रसन्नता है। सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा समारोह हमेशा बनते रहना चाहिए। इच्छा तो निर्वेक सागर जी महाराज की भी आने की थी, पर कुछ उनकी असुविधा थी, इस कारण नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हम लोग फिर अगले अवसर पर सोचेंगे, फिर हम लोग इकट्ठे हो, कहीं भी इकट्ठे हो, हम एक रहे, नेक रहें, हमारे जीवन की दिशा एक हो, हमारी दृष्टि एक हो, हमारा ध्येय एक हो। इस स्वभाव के साथ मैं पूरी टीम को आशीर्वाद देता। हाँ, और ये पूरी टीम जो खड़ी है, ये संकल्पित हो जाओ कि महाराज जी, हम लोग तन मन धन से विधान को संपन्न करने के लिए समर्पित होंगे। आ जाओ विनोद भाई, मोदी जी आप भी आ जाओ, और जितने मंदिरों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है वे भी आ जाए, क्योंकि जब उनको बुलाया गया था तब वो लोग यहाँ थे नहीं। तो जितने भी मंदिरों के अध्यक्ष है वे आए और इस आयोजन को समग्र भोपाल का नहीं, पूरे अंचल का आयोजन बनाया जाए और उसे भव्य स्वरूप प्रदान करे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और ये कार्य करेंगे। सब लोग संकल्पित है ना? हाथ उठा के बोलो महाराज जी, हम लोग जो जिम्मेदारी मिलेगी तन मन धन से इसमें सम्मिलित होंगे और परिवार के साथ बैठने का प्रयास करेंगे और आयोजन करेंगे। जो भी नाम और आते हैं, शाम को शंका समाधान में उन नामों की घोषणा हो जाएगी। अभी 4:45 बज गए हैं, आपको अभी छोड़ूंगा तो आप आएंगे, इसलिए अभी कोई विशेष चर्चा नहीं। पंकज भाई कुछ कहना चाहते हैं, शंका समाधान में लाइव में कहो तो ज्यादा मौका आएगा। अभी कहना है तो उठी सभा है, लाइव में कहो। यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सो बारी मस्तक धरु सदा देत हो ढोक। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरो सना है सो पावे सुचे। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे।
गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।